अक्सर जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए हम लोग सड़क मार्ग का इस्तेमाल करते हैं तो सड़क किनारे हमें अलग अलग रंग के पत्थर दिखाई देते हैं। क्या आप उन रंगों का मतलब जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आपको पीले रंग का पत्थर दिखे तो इसका मतलब वो नेशनल हाईवे है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है। इसके अलावा जब आपको ग्रीन कलर का पत्थर दिखे तो इसका मतलब वो स्टेट हाईवे है और वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आता है। जब काले रंग का पत्थर दिखे तो आप बड़े शहर या जिले में एंटर कर चुके हैं और जब आपको लाल रंग का पत्थर दिखे तो इसका मतलब यह है कि वो सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई गई है और आप किसी गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन पता थी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सर, आप लोगों ने सड़क पर चलने वाली गाड़ियों पर अलग अलग रंगों की नंबर प्लेट्स लगी देखी होंगी, लेकिन क्या आप उन रंगों का मतलब जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले वो गाड़ियां जिसपे सफेद रंग की नंबर प्लेट लगी होती है, जो कि मोस्ट कॉमन है, जो कि कॉमन मैन के लिए ही होती है, जिसे आप कमर्शियली यूज नहीं कर सकते, यानी आप उसे टैक्सी नहीं बना सकते। दूसरी है पीले रंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां जो कि कमर्शियल यूज के लिए ही बनी होती हैं, जैसे कि टैक्सी, ट्रक, ट्रॉली, इन पे लगाई जाती है। तीसरी है लाल रंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां जो कि स्पेशली राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के लिए यूज होने वाले व्हीकल्स पर लगाई जाती हैं। चौथी है नीले रंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां जो कि फॉरेन डिप्लोमेट्स के लिए यूज की जाती है। और पांचवी है हरे रंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां जो कि स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए यूज की जाती हैं। गाइस, क्या इसके पहले तक की अमेजिंग इंफॉर्मेशन आप जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक बार किसी ने एक लड़के को ऑफर दिया कि अगर मैं तुम्हें $1 मिलियन यानी कि 7 करोड़ रुपए दूं तो क्या तुम हवाई जहाज से बिना पैराशूट के कूद जाओगे? तो उस लड़के ने बिना सोचे समझे कहा, क्यों, मरना है क्या? अगर मेरी जान ही नहीं रहेगी तो मैं पैसों का क्या करूंगा? फिर उसी बंदे ने दूसरे लड़के से पूछा कि अगर मैं तुम्हें $1 मिलियन यानी कि 7 करोड़ रुपए दूं तो क्या तुम पैराशूट के बिना हवाई जहाज से कूद जाओगे? तो उस लड़के ने कुछ सोचा और फिर हाँ कह दिया। गेस व्हाट, वो कूदा भी, उसकी जान बच भी गई और उसे 7 करोड़ रुपए मिल भी गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हवाई जहाज जमीन पर ही था और उसे जमीन पर खड़े हवाई जहाज से ही बिना पैराशूट के कूदना था। गाइस, बहुत से लोग बिना सोचे समझे लाइफ में डिसीजन लेते हैं और अपने हाथ से बड़े मौके को गवा देते हैं, लेकिन समझदार लोग हर एक चीज में मौका ढूंढते हैं और उसे अपने हाथ से जाने नहीं देते। कई लड़कों में बहुत ही गंदी आदत होती है, उनको टॉयलेट को यूज करने के एटिकेट्स तक नहीं होते हैं। जब भी वो टॉयलेट करेंगे वो उसे शावर की तरह इधर उधर बिखेर देते हैं, जिससे बहुत सा टॉयलेट साइड में या नीचे गिर जाता है। बात दिखने में छोटी सी लगती है, लेकिन क्या आपने कभी उस सफाई कर्मी के बारे में सोचा है जो आके इसे साफ करेगा? उससे भी तो बुरा लग सकता है, वो भी तो एक इंसान होता है। क्या जाएगा आपका जब आप एक ही जगह पर पॉइंट करके टॉयलेट कर लेंगे तो? लेकिन नहीं, हमें तो गंदी आदत पड़ी है। लेकिन इस गंदी आदत का सॉल्यूशन निकाला है एम्स्टरडैम के एक एयरपोर्ट पर, जहां पर मेंस लू के अंदर मेंस यूरिनल के बीचों बीच एक नकली मक्खी चिपका दी है। अगर कोई भी वहां सूसू करने आएगा तो वो उस मक्खी को पॉइंट करते हुए टॉयलेट करेगा, जिससे टॉयलेट बाहर नहीं गिरेगा और सफाई कर्मचारी को प्रॉब्लम नहीं होगी। गाइस, आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक और कोरोना वायरस पूरी दुनिया के 32 से ज्यादा देशों में अपने पैर पसार चुका है। वहीं पूरी दुनिया के शीर्ष नेताओं से लेके शाही परिवार तक हमारी भारतीय संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। वो हैंडशेक की बजाय नमस्ते कर रहे हैं। पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति की तारीफ हो रही है। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, इजराइल के प्रधानमंत्री, जर्मनी के चांसलर से लेके ब्रिटेन का शाही परिवार शामिल है और सबका यही कहना है कि अगर हमें कोरोना वायरस से जंग जीतनी है तो इसमें भारत का नमस्ते एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है। हमें गर्व है अपने भारतीय होने पर और भारतीय संस्कृति पर, तो इसीलिए करो ना नमस्ते। 4 लड़के मुंबई घूमने गए और वहां पर उन्होंने एक टैक्सी भाड़े पे की। एक्चुअली उस टैक्सी के ड्राइवर सरदार जी थे। अब हुआ कुछ यूं कि बोरियत की वजह से वो चारों लड़के जोक्स क्रैक करने लगे और उनमें से कुछ जोक्स सरदारों पर थे। जब भी वो सरदारों वाले जोक्स क्रैक करते, सरदार जी को बड़े ध्यान से देखते, लेकिन सरदार जी कोई रिएक्शन दे ही नहीं रहे थे। जब पूरा दिन खत्म हो गया तो उतरते वक्त उन चारों लड़कों ने सरदार जी को कहा कि हमने सरदारों पर इतने जोक्स क्रैक किए, आपको बुरा क्यों नहीं लगा? तो उन्होंने तब भी कोई जवाब नहीं दिया और 100 रुपये देते हुए कहा कि अगर तुम्हें पूरी मुंबई में कोई सरदार भिखारी मिल जाए तो उसे मेरी तरफ से 100 रुपये दान कर देना। वो चारों लड़के पूरे दिन मुंबई घूमते रहे, लेकिन उन्हें कहीं सरदार भिखारी दिखाई नहीं। तब उन्हें समझ में आ गया कि हम मजाक जरूर उड़ाते हैं, लेकिन इससे मेहनती लोग होते भी नहीं हैं। गाइस, इन सरदारों के लिए एक हाथ तो बनता है। आप लोगों ने ज्यादातर होटल्स में ह्यूमंस को काम करते देखा होगा, लेकिन चाइना में दुनिया का इकलौता ऐसा होटल है जहां पर ह्यूमन एम्प्लॉय है ही नहीं। तो वहां काम कैसे होता है? वहां काम होता है रोबोट्स के द्वारा, छोटे से लेके बड़े काम तक।
रिसेप्शन से लेके रसोई में खाना बनाने तक और उसे परोसने से लेके सफाई तक का काम रोबोट करते हैं और इन सारे रोबोट्स को एक सेंट्रल कंप्यूटर कंट्रोल करता है। वहां पर रूम को खोलने के लिए फेस लॉकिंग सिस्टम लगा हुआ है। गाइस, इस पूरे होटल को चाइना की अलीबाबा कंपनी ने बनाया और इसका नाम है फ्लाइजू। ऐसी टेक्नोलॉजी, ओह माय गॉड, मैंने तो पहले कभी नहीं देखी।